हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीएसके वर्सेस कोलकाता के बीच में जो मैच खेला जाएगा आईपीएल का। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि मैच खेला कहाँ जाएगा। मैच खेला जाएगा शेख जायद अबू स्टेडियम अबू धाबी में। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो डिसेंट विकेट है, डिसेंट विकेट फॉर बैटिंग इन इनिशियल स्टेज। इन लास्ट 3 मैचेस वी सॉ पिचेस गेट मोर हेल्प बट स्पिनर स्पेशली रिस्ट स्पिनर विल ऑल्सो गेट हेल्प हेयर। मतलब पिछले 3 मैचेस में यहाँ पर देखे हैं हमने कि पेसर्स को ज़्यादा मदद मिला है, लेकिन रिस्ट स्पिनर को भी मदद मिल सकता है आगे। जैसे जैसे मैच होता जाएगा विकेट थोड़ा सा स्लो होता जाएगा, और स्लो अगर ज़्यादा होगा तो टर्न भी यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद के बारे में बात करेंगे तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस पिच के बारे में एक व्यू कि ये डिसेंट बैटिंग विकेट विद एडवांटेज फॉर पेसर्स। मतलब एक अच्छे बैटिंग विकेट है, लेकिन थोड़ा सा पेसर्स के लिए एडवांटेज यहाँ पर मौजूद है। और बात करेंगे अब स्टैट्स के बारे में। तो स्टैट्स 2020 में यहाँ पर क्या हुआ था, 231 विकेट्स गिरे थे टोटल, जिनमें से 149 पेसर्स ने और स्पिनर्स ने 68 विकेट्स निकाले थे। फर्स्ट इनिंग्स में पेसर ने 78 और दूसरे इनिंग्स में 71 विकेट्स निकाले थे, वही स्पिनर्स ने 34 करके विकेट्स निकाले थे। एवरेज इनिंग स्कोर था 154। रिसेंट स्टैट्स ऑफ पीएसएल का जो सारा मैचेस हुआ था ये अबू धाबी के स्टेडियम पर ही हुआ था, जहाँ पर अगर देखा जाए तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 177 है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले 1 या 2 मैचेस के बाद बाउंड्रीज थोड़े से छोटे कर दिए गए थे, तो उसी वजह से इनका थोड़ा बहुत रन्स यहाँ पर बने थे। पेसर्स ने वहाँ पर भी डोमिनेट किया, 167 विकेट्स, और स्पिनर्स ने 63 विकेट्स निकाले। और 2021 के अबू धाबी में क्या स्टैट्स है अभी तक, फर्स्ट इनिंग स्कोर एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो 139 है। टोटल 20 विकेट्स गिरे, जिनमें से टोटल 20 नहीं, टोटल यहाँ पर तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 33 विकेट्स गिरे थे, जिनमें से स्पेसर्स ने 23 विकेट्स और स्पिनर्स ने 8 विकेट्स निकले। मतलब स्पेसर्स का डोमिनेंस अभी भी चल रहा है। और बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में तो 2020 में क्या हुआ था। फर्स्ट हेड टू हेड में केकेआर ने 167 रन बनाए थे, जहाँ पर त्रिपाठी ने 81 और नरीन ने 17 रन बनाए थे। और केकेआर टीम तरफ से बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती, नारिन और रसेल ने एक एक करके विकेट्स निकाले थे। जवाब में सीएसके 157 पे सिमट गए थे, जिनमें से राइडू और फाफ डुप्लेसी ने 30 और 17 रन बनाए थे। वाटसन 50 रन बनाए थे, लेकिन वो नहीं खेलने वाले, तो इनको हटा दीजिए। ब्रावो ने 3 विकेट, शार्दुल ठाकुर और सैम करन ने 2-2 करके विकेट्स निकाले। अब सेकंड हेड टू हेड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर केकेआर ने 172 रन बनाए, और मतलब अगर देखा जाए केकेआर ने फर्स्ट बैटिंग करते 172 रन बनाए थे, और नीतीश राणा ने 87 और गिल ने 26 रन बनाए थे। वरुण चक्रवर्ती फिर से एक बार, वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर भी एक बार 2 विकेट्स निकाले हैं, और सीएसके ने 178 रन चेस कर दिए थे। 20 ओवर शायद नहीं लगा था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ, 178 चेस कर दिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 72, रायडू ने 38 रन बनाए थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रायडू पहले मैच हेड टू हेड में भी था, और यहाँ पर भी 38 रन बनाए थे। लुंगी एनगिडी ने 2 विकेट्स, जडेजा ने 1 विकेट्स निकाले। और 2021 में जो हेड टू हेड हुआ वहाँ पर सीएसके ने फर्स्ट बैटिंग करते 220 रन बनाए, जहाँ पर फाफ डुप्लेसी ने 95 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 64 रन बनाए थे। दीपक चाहर ने 3 विकेट्स, लुंगी एनगिडी 3 विकेट्स। तो लुंगी एनगिडी एक कॉमन नेम है यहाँ पर। लास्ट 2 मैचेस की अगर बात करेंगे तो पहले मैच में, पहले हेड टू हेड में भी, इस सीज़न का लास्ट सीज़न का दूसरे हेड टू हेड में भी। वहीं केकेआर जवाब में 202 रन बनाए थे, वही आपको अगर मैच याद होगा रसल का वही मैच। रसल ने 54 रन बनाए थे, कार्तिक ने 40 रन बनाए थे, पैट कमिंस ने 66 रन बनाए थे, लेकिन वो इस मैच में नहीं खेलेंगे, तो इनके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिएगा। सेम चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती, नरीन और रसेल ने एक करके विकेट्स निकाले, यानी कि वरुण चक्रवर्ती, नरीन और रसेल ये सीएसके के खिलाफ विकेट्स एक आधा विकेट्स निकाल लेते हैं। खासकर वरुण चक्रवर्ती लास्ट 3 हेड टू हेड में 4 विकेट्स निकाल चुके, तो वरुण चक्रवर्ती एक असरदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं। वही बात करेंगे बैटिंग ऑप्शंस में तो एक्सपेक्टर हो सकते हैं अंबाती रायडू, ग्रैंड लीग के लिए अच्छे चॉइस हो सकते हैं, जो 2 हेड टू हेड में अच्छे चॉइस, अच्छे रन बनाए हैं। बात करेंगे लुंगी एनगिडी, तो इस मैच में नहीं खेलेंगे, खेलने के चांसेस कम ही है, तो इसलिए लुंगी एनगिडी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। तो चलते हैं प्रो प्लेइंग 11 की तरफ। तो प्रो प्लेइंग 11 क्या होगा, सीएसके टीम तरफ से कोई भी चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, डीजे ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जॉस हेजलवुड या फिर सैम करन में से कोई एक खेलेगा। ज़्यादा चांसेस है जॉस हेजलवुड का खेलने का। अब बात करेंगे केकेआर टीम तरफ से, तो केकेआर टीम तरफ शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, वान मॉर्गन, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण, लॉकी फर्गूसन, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, यही होगा केकेआर टीम तरफ से प्लेइंग 11। अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। तो गिव अवे किसके ऊपर है इस मैच में गिव अवे फाफ डुप्लेसी के ऊपर। जी हाँ, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, पहले प्रेडिक्शन पर #prediction point टाइप करना है, उसके बाद फाफ डुप्लेसी का नाम लिखना है स्पेस देकर, और
उसके बाद फाफ में से कितने रन्स बनाएंगे ये आपको लिखना है। तो जो है गिव अवे का कंडीशंस क्या है कि आपको हैशटैग प्रेडिक्शन पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि एक अकाउंट से एक ही जो है प्रेडिक्शन अलाउ होगा, यानी कि कमेंट अलाउ होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एडिटेड कमेंट भी नहीं चलेगा, मैच से पहले कमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशन होते ही है गिव अवे के। तो अब टीम के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक नए ऐप के बारे में बात कर लेंगे जिसका नाम है फैन टू प्ले। इसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म का एक नया ऐप है जहाँ पर क्या है लेस कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, जैसे कि जो है यहाँ पर आईपीएल के मैचेस में 15% बोनस भी आपको यूज़ करने को मिलता है, 15 से 20% मैं कहता हूँ। और बाकी सारे मैचेस की अगर बात करेंगे तो 10 से 20% बोनस आपको यूज़ करने को मिलता है। आईपीएल के मैचेस में स्पेशल फैसिलिटीज़ ये है, लीडर बोर्ड है वहाँ पर। तो लीडर बोर्ड में क्या होता है कि आप अगर मतलब ग्रैंड लीग में जो भी टीम के साथ, जो मेगा लीग है उनमें जो भी टीम या फिर टीम्स के साथ ज्वाइन करेंगे, उनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली टीम यानी कि बेस्ट पॉइंट्स देने वाली टीम ऑटोमेटिकली लीडर बोर्ड के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग लीडर बोर्ड में भी रैंक होगा और उसी के अकॉर्डिंग लीडर बोर्ड में भी अच्छे प्राइजेस है। तो ये फैसिलिटीज़ है। और यहाँ पर यूज़र इंटरफेस भी इनका बहुत ही बढ़िया है। ये ऐप की तरफ से फैसिलिटीज़। अब बात करेंगे हमारे प्रेडिक्शन पॉइंट फैमिली की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो प्रेडिक्शन पॉइंट आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे रेफर कोड है PP11, इसे डालकर ऐप को साइन अप कर लीजिए। तो PP11 कैपिटल है, PP या फिर स्मॉल PP मतलब लिख सकते हैं PP, और उसके साथ साथ स्पेस देकर आप स्पेस नहीं देकर मतलब PP11 इनमें से कोई भी स्पेस नहीं है, तो PP11 लिखकर आपको रेफर को डालकर साइन अप करना है। तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, एक तो गिव अवे आने वाला है, साथ ही साथ अगर फ्री एंट्रीज भी मिलता है एक्स्ट्रा, साथ ही साथ एक स्पेशल प्रोमो कोड भी मिलेगा, जैसे कि शुरुआत में मिल गया था वैसे स्पेशल प्रोमो कोड भी है। तो डेफिनेटली आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ जो नीचे रेफर कोड है PP11 इसे डालकर ऐप को साइन अप भी कर लीजिए। इसका भी अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि क्रेडिट का भी उतना ज़्यादा इशू नहीं रहता, तो आसानी से आप टीम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल टीम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि विकेट कीपिंग सेशन से हम ट्राई करेंगे, जहाँ पर दिनेश कार्तिक को हमने ट्राई किया। कोलकाता टीम तरफ से ये खेलते हैं। हालांकि ऑप्शंस आपके पास MS धोनी का भी है, लेकिन हमने दिनेश कार्तिक को ट्राई किया। अभी तक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 5 से लेकर 7 तक इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है। टोटल 7 मैचेस में अभी तक बैटिंग मिला। বলটা বিশা তোকে ফোন করেছিল কি? হ্যাঁ, আমাকেও করেছে। এখন ধরলে তো মুশকিল, আধ ঘন্টা তুলব না আর কি, তুললাম না। तो दिनेश कार्तिक की अभी तक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 5 से लेकर 7 तक इनका बैटिंग ऑर्डर जो रहता है। और अभी तक एक भी मैचेस में सेकंड लेग में इनको बैटिंग नहीं मिला। पहले लेग में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ये मतलब उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल कुछ इनिंग्स नहीं खेले हैं। टोटल 7 ही मैचेस में बैटिंग की। 7 मैचेस में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने टोटल जो है 123 रन बनाए। तो इनके अभी तक यही परफॉर्मेंस है। 5 से लेकर 7 तक इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। और इस नए लेग की अगर फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे तो 4 पे तो आ रहे हैं। पहले तो शुभमन गिल, उसके साथ साथ वेंकटेश अय्यर ओपनिंग कर रहे हैं, नीतीश राणा या फिर राहुल त्रिपाठी आएंगे। और 4 पे आएंगे उसके बाद नीतीश राणा या फिर राहुल त्रिपाठी में से जो 3 पे नहीं उतरे वो आएंगे। उसके बाद मॉर्गन रसल, मेरे हिसाब से 7 से आगे इनका नहीं नंबर बनता है। MSD के बारे में बात करेंगे तो ये 6 पर बैटिंग करेंगे। श्योर शॉट ये ज़्यादातर मैचेस में अभी तक सेकंड लेग भी की अगर बात करेंगे तो 2 मैचेस में 6 पर बैटिंग उतरे। हालांकि फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो 14 रन बनाए, लास्ट मैच में नाबाद थे 11 बना के, तो हो सकता है फॉर्म में लौट आए तो 6 पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। शायद इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर खेलने के चांसेस नहीं है तो बढ़ते बैटिंग सेशन की तरफ। 4 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला विकेट फाफ डू प्लेसी, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन। इस सेकंड लेग में पहले मैच में 0 बनाए थे, दूसरे मैच में 31। और हेड टू हेड की मैचेस की बात करेंगे, हेड टू हेड मैच में यानी कि सीएसके के खिलाफ इनके जो परफॉर्मेंस रहा था, यहाँ पर भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किए थे सीएसके के खिलाफ। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो जाएंगे, आपको इनको ट्राई करना ही चाहिए। अब बात करेंगे इनके हमारे नेक्स्ट पिक के बारे में। तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होने के साथ साथ अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पिक है हमारे शुभमन गिल, जिनको हमने ट्राई किया कोलकाता टीम से एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो अभी तक सेकंड लेग में 2 मैचेस में मिलाकर 61 रन बनाए हैं। एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। अभी तक इस सीज़न के बारे में बात करेंगे तो एक भी बड़े पारी नहीं आया है, यानी कि 50+ स्कोर एक भी नहीं आया। वो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको ट्राई किया। ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके टीम तरफ से मैन इन हॉट फॉर्म तो कहना बहुत ही गलत होगा, मैन इन हॉट फॉर्म। इस लेग में अभी तक 38 और 88 रन 2 इनिंग्स में बना चुके हैं। तो डेफिनेटली एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 7
साथ ये भी एक अच्छे कप्तान के ऑप्शन के रूप में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। चौथे पिक है हमारे बैटिंग सेक्शन की वेंकटेश अय्यर। ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। कोलकाता टीम तरफ से अगर एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये खेलते हैं, लास्ट 2 मैचेस में ही खेले, लास्ट 2 मैचेस में खेला इन्होंने टोटल 94 रन बनाए 2 इनिंग्स मिलाकर। ज़्यादातर लोगों ने उनको ट्राई नहीं किया, लेकिन हमने ट्राई किया क्योंकि एक बार फिर से प्रो प्लेइंग 11 पे जाते हैं। तो प्रो प्लेइंग 11 में क्या है, केकेआर की टीम तरफ से शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर श्योर शॉट बैटिंग करेंगे ओपनर के रूप में। अगर यहाँ पर वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडेड है और वही बात करेंगे शुभमन गिल तो राइटी है। अगर राइटी आउट होता है तो राहुल त्रिपाठी फर्स्ट डाउन पर आएंगे और अगर लेफ्टी आउट होता है तो नीतीश राणा फर्स्ट डाउन पर आएंगे। यानी कि नेक्स्ट बैटिंग ऑर्डर के कोई श्योर नहीं है, इसलिए हमने टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन को ट्राई किया। अगर आप चाहते हैं तो नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी में से भी किसी को ट्राई कर सकते हैं, खासकर राहुल त्रिपाठी को। अब बात करेंगे वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सुरेश रैना बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इससे बेटर ऑप्शंस हैं। सुरेश रैना की अभी तक परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस सेकंड लेग में ये 5 पे बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर अभी तक 21 रन बनाए हैं। वही बात करेंगे नीतीश राणा की परफॉर्मेंस के बारे में, तो मतलब केकेआर टीम तरफ से इनको सेकंड लेग में उतना ज़्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला। लास्ट मैच में 5 पे उतरे थे। जैसे कि हमने कहा था कि अगर राइटी आउट होता है तो राइटी जाएगा, लेफ्टी आउट होता है तो लेफ्टी जाएगा। अब बाकी अगर देखा जाए तो एम्बाती राइडू डेफिनेटली सुरेश रैना से बेटर ऑप्शंस रहेंगे सीएस की टीम तरफ से। अब देखिए इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो सीएस की टीम तरफ से 2 मैचेस में ही खेले, 4 पे बैटिंग की। पहले मैच में 0 बनाए थे, उसके बाद रिटायर्ड हेड हो गए थे, यानी कि आउट नहीं थे, रिटायर्ड हेड हो गए थे। लास्ट मैच में अच्छे खेल रहे, जहाँ पर 32 रन की शानदार पारी खेले, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। 4 पे बैटिंग करने का इनका बहुत ज़्यादा चांसेस है। राहुल त्रिपाठी कोलकाता टीम तरफ से लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेले थे, और राहुल त्रिपाठी की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की तो 74 रन बनाए थे लास्ट मैच में। कहाँ पर बैटिंग की तो फर्स्ट राउंड पर। जैसे कि हमने कहा था कि अगर ये 3 पर बैटिंग की पिछले मैच में, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट मैच में 3 पर भी बैटिंग करे। राइटी अगर आउट होते हैं, यानी कि अगर शुभमन गिल पहले आउट होते हैं तो राहुल त्रिपाठी फर्स्ट राउंड पर आएंगे। अगर वेंकटेश अय्यर आउट होते हैं तो नीतीश राणा आएंगे। ओवन मॉर्गन ये बहुत ही दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अभी तक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इस सीजन में इनका हाई स्कोर है 29, जो पहले लेग में मिला था। लास्ट मैच में इन्होंने 4 पे बैटिंग की थी, लेकिन 7 से ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। ग्रैंड लीग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग पे बिल्कुल ही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहले पिक है अंद्रे रसल। अगर केकेआर के फास्ट बॉलिंग होता है तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। सेकंड लेग में अभी तक 2 मैच खेले, जहाँ पर एक मैच में बॉलिंग मिला, 3 विकेट्स निकाले थे। एक मैच में 3 पे बैटिंग आए थे, लेकिन गेंदे खेलने को नहीं मिला था। और हेड टू हेड की मैचेस की बात करेंगे तो वहाँ पर ये मैच को घुमा देने वाली पारी खेली थी, यानी कि 54 रन बनाए थे। कहाँ पर बैटिंग होते हैं, 7 पे बैटिंग होते हैं। इस मैच इस सेटअप में अगर बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो 5 या 6 पर इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। साथ साथ बॉलिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छे स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शंस के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शंस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पिक मोइन अली है, जिनको ज़्यादा लोगों ने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि ये बॉलिंग हर मैचेस में नहीं करते, तो इसी वजह से इनको ट्राई नहीं किया। मोइन अली अभी तक सेकंड लेग में 2 मैचेस में बैटिंग की, 3 पे बैटिंग की तो 28 रन बनाए थे 2 इनिंग्स मिलाकर। और उसके साथ साथ पहले मैच में बॉलिंग की थी 3 ओवर, लेकिन विकेट लेस गए थे। लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं की, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो लेंगे, साथ साथ एक अच्छे वाइस करने के ऑप्शन भी हो जाते हैं। ड्वेन ब्रेवो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, 2 मैचेस मिलाकर अभी तक इनके सेकंड लेग की अगर बात कर रहा हूँ तो 2 मैचेस में 6 विकेट से। साथ साथ पहले मैच में सेकंड लेग की अगर बात की जाए तो 8 पे बैटिंग की तो 23 रन भी बनाए थे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे जो डेथ में बॉलिंग करेंगे। अब इनके अलावा ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, सीएसके टीम तरफ से आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। सेकंड लेग में एक ही मैच में बैटिंग मिला था, पहले मैच में जहां पर 7 पे बैटिंग होती है उन्होंने 26 रन बनाए। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो 2 मैचेस मिलाकर 5 ओवर बॉलिंग डाले, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। सैम करन अभी भी लास्ट मैच में इनको नहीं खिलाया गया। इस पूरे टूर्नामेंट में सेकंड लेग में इन्होंने एक भी मैचेस में नहीं खेले। फर्स्ट लेग में हालांकि एज ए बॉलिंग ऑप्शन इनको यूटिलाइज किया जा रहा था, जहां पर इनके बॉलिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले थे। 9 विकेट्स इन्होंने निकाले थे, तो अगर इस लेग में भी यूज़ किया जाता तो जॉस हजलवुड की जगह पर एज ए बॉलिंग ऑप्शन से यूज़ किया जाएगा। बाकी सुनील नारायण, जैसे कि हमने हेड टू हेड में भी इनका स्टार्ट दिखाया था, सीएस के खिलाफ काफ़ी अच्छा अभी तक इस टूर्नामेंट में बॉलिंग बहुत ही अच्छी की है, खासकर सेकंड लेग में लास्ट 2 मैचेस में इन्होंने 4 ओवर 4 करके ओवर्स डाले। लास्ट मैच में 1 विकेट्स भी निकाले। पूरे टूर्नामेंट में 6 मैचेस में अभी तक इस सीजन में बॉलिंग की है, जहां पर इनके खाते में 4 विकेट्स भी है। साथ साथ लास्ट 2 मैचेस से इकोनॉमिकल बॉलिंग भी कर रहे हैं। शकीबुल हसन इस मैच में खेलने के चांसेस नहीं है, तो सीधे बढ़ते हैं, और किसी का भी चांसेस नहीं है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक दीपक चहर, फिर से एक बार ट्राई किया सीएस की टीम तरफ से, इनका अगर दिन चलता है तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहते हैं। और जैसे कि पहले लेग में हमने देखा था 5 मैचेस खेले थे, 8 विकेट्स निकाले थे, लेकिन ये 8 विकेट्स इनको 2 ही मैचेस में मिल गया था। सेकंड लेग के बारे में बात करेंगे तो 3 मैचेस में अभी तक खेले, जहां पर 3 विकेट्स निकाले। डेथ में भी यानी कि 16 की 20 की ओवर में भी 1 ओवर ये डाल रहे हैं अभी।
और नेक्स्ट पिक रहेंगे वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो पहले लेग में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था, हेड टू हेड में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे। और अभी तक पहले लेग की अगर विकेट के कलेक्शन के बारे में बात कीजिए तो पहले लेग में इन्होंने 7 विकेट्स निकाले हैं, और नेक्स्ट लेग यानी कि सेकंड लेग की अगर बात करेंगे तो 2 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं। इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, पहले मैच में 3 विकेट्स मिला था, दूसरे मैच में हालांकि विकेटलेस गए थे, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल भी बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो जाएंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है इनके नेक्स्ट पिक के बारे में, वो लॉकी फर्गूसन एज अ डेथ बॉलिंग ऑप्शन। स्पेशली हमने इनको ट्राई किया। परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो लॉकी फर्गूसन 2 मैचेस में 2-2 करके 4 विकेट्स निकाले। पेस भी है इनके खास, और साथ ही साथ वेरिएशन भी मौजूद है, यॉर्कर भी बहुत अच्छे डाल सकते हैं, तो इसलिए मेनली एज अ डेथ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन कौन कौन से लुंगी या निगड़ी अगर खेलेंगे तो अच्छे चॉइस हो जाएंगे। जैसे कि हमने कहा था कि हेड टू हेड में इनका स्टार्ट्स आपको दिखा रहे थे, बहुत अच्छा था, और इस सीजन का पहला जो हेड टू हेड था वहाँ पर भी लुंगी निगड़ी ने अगर देखा जाए तो केकेआर के खिलाफ 3 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली ये अच्छा ऑप्शन साबित हो जाएंगे। और अगर खेलते तो 3 मैचेस अभी तक खेले, पहले लेग में 5 विकेट्स निकाले, सेकंड लेग में अभी तक एक भी मौका नहीं मिला एक भी मैचेस में। हालांकि जॉस जरूर आने से सेटअप भी कंप्लीट हो गया, तो इनको मौका भी नहीं मिलने का ही चांसेस है। शार्दुल ठाकुर सीएसके टीम तरफ से इनको भी एज अ डेथ बॉलर ऑप्शन से यूज़ किया जा सकता है। स्लोअर का काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मैचेस अभी तक सेकंड लेग में खेल चुके, जहाँ पर 4 विकेट शार्दुल ठाकुर ले चुके, तो डेफिनेटली आप चाहे तो दीपक चहर की जगह पर इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इमरान ताहिर इस मैच में बाहर बैठेंगे। जॉस जरूर 2 मैचेस से खेल रहे, 1 विकेट है इनके खाते में। इनको हालांकि ज़्यादातर जो है 1 ओवर दिया जा सकता है 16 से लेकर 20 के अंतर में। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा क्रिकेट टीम का एक डेथ बॉलर, ये रसल के साथ डेथ बॉलिंग कर रहे हैं। लॉकी फर्गूसन भी डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन रसल के साथ ये डेथ बॉलिंग करते थे। हालांकि इस लेग में 1 ओवर करते हैं हालांकि अभी भी, और इस लेग में 2 मैचेस में अभी तक 3 विकेट्स ले चुके हैं। पहले लेग की अगर बारे में बात करेंगे तो पहले लेग में इनके खाते में जो है टोटल 8 विकेट्स था, और दूसरे लेग की अगर बात करेंगे तो 3 विकेट्स अभी ले चुके, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन में और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधे बढ़ते हैं कप्तान वाइस कैप्टन सिलेक्शन की तरफ। एज ए कप्तान हमने ट्राई किया इस टीम के अंदर रसल, एज ए वाइस कैप्टन मोइन अली। काफ़ी रिस्क है, आप अगर सेफ जाना चाहते तो सिंपली फाफ डुप्लेसी को एज ए वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा, जो पिछले हेड टू हेड में 95 रन भी बनाए थे, तो ये आपके लिए सेफ ऑप्शन हो जाएंगे एज ए वाइस कैप्टन ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से एज ए कप्तान आपके लिए अंद्रे रसल और एज ए वाइस कैप्टन फाफ डुप्लेसी अच्छे सेफ ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छा ऑप्शन है, इनको भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनके बीच में आप ट्राई कर सकते हो। ड्वेन ब्रेवो भी एज ए बॉलिंग ऑप्शन, खासकर अगर चेन्नई की फर्स्ट बॉलिंग होता है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं एज ए वाइस कैप्टन ऑप्शन, क्योंकि डेथ में अच्छे बॉलिंग करें। तो फिलहाल ये हमारे बनाई हुई टीम। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल फैन टू प्ले की टीम क्रिएट कर लेते हैं। तो फैन टू प्ले में हमने ऑलरेडी सेम टीम क्लियर करके रखे हैं, यानी कि दिनेश कार्तिक को बैटिंग विकेट कीपिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो फाफ डुप्लेसी, शुभमन गिल, उसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर अंद्रे रसल, ड्वेन ब्रेवो, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में है। और बॉलिंग सेक्शन में सेम ऑप्शंस दीपक चहर, लॉकी फर्गूसन, वरुण चक्रवर्ती। तो आपके लिए सेम ऑप्शन ही अवेलेबल होंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, यानी कि बॉलिंग सेक्शन में शार्दुल ठाकुर, जैसे कि हम ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं ऑलरेडी। तो इसका टीम मतलब कप्तान वाइस कैप्टन चयन भी हमने सेम ही किया है, अंद्रे रसल को एज ए कप्तान और मोइन अली को एज ए वाइस कैप्टन ट्राई किया है। आप चाहते हो तो सेम यहाँ पर एज ए सेफ ऑप्शन फाफ डुप्लेसी को ट्राई कर सकते हैं, एज ए वाइस कैप्टन ऑप्शन यहाँ पर भी सेफ होंगे। ऋतुराज गायकवाड़, साथ ही साथ डीजे ब्रावो, खासकर अगर सीएसके के फर्स्ट बॉलिंग होता है तो ये 3 चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल है एज ए वाइस कैप्टन चॉइसेस। हालांकि ये हमारी टीम है, और इस टीम में भी अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको अपडेटेड टीम जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मिलेंगे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स है जिसके जरिए फॉर्म से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट उस टाइप कीजिएगा, तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 22,790 के आसपास है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे जो आपको 2 चैनल दिख रहा होगा, ये इनमें से 3 चैनल दिख रहा होगा, इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं, इसके साथ मन जुड़िएगा। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 22,788 अभी सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप आउट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।